मैं आपके सामने मैग्नेट खोलूँगा, पता हमें चल जाएगा हमारी कॉइल लूज़ है या वगैरह टाँका वगैरह का मसला है या कोई और। तो ये देखें मेरे दोस्तों, हमारा मसला हमारे सामने ही आ गया। ये देखें मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा मेन मसला इसमें यह है मेरे दोस्तों, जो इसकी कॉइल है वो बिल्कुल ही हल्की है और उसकी भराई भी पूरी नहीं है। यानी कि इसकी जो वाइंडिंग है, कहने का मकसद जो इसके अंदर मटेरियल होता है वो बहुत ही कम हालत में है मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा जो करंट है ठीक से नहीं बन पा रहा। अगर हमारी कॉइल लोकल कंपनी की हम डाल देते हैं या कोई ऐसा मसला बन जाता है, वो वक्ती तौर चल जाती है मेरे दोस्तों, लेकिन बाद में तंग करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों, मोटर बाइक अगर रास्ते में बंद हो जाती है या कोई ऐसा मसला आ जाता है या गर्म होने के बाद बंद होती है दोस्तों, तो उसमें मसला क्या हो सकता है। तो अपने दोस्तों के साथ इसमें कुछ मसला यूँ है कि दोस्त ने बताया जिस भाई की गाड़ी है कस्टमर की, तो वो भाई बहुत परेशान है इसकी चीज़ से, यानी कि जो स्टार्टिंग है वो किक नहीं लेती, यानी कि जब किक लेती है तो वो जल्दी से स्टार्ट नहीं हो पाती। भाई का कहना है कि इसमें मैंने प्लग भी चेंज करवाया है और कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, अपने जहन के मुताबिक हर भाई काम करता है, लेकिन मेरा मसला वहीं के वहीं है। लेकिन मैंने भाई को तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से काम करेंगे इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप आप अपने काम को और अपने फॉल्ट को भी आसानी से ट्रेस कर लेंगे मेरे दोस्तों। कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे दोस्तों। इंशाल्लाह अपने दोस्तों को एक एक चीज़ को रियल दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आखिर इसमें मसला है तो है क्या। तो दोस्तों ये हमारे पास यूनाइटेड मोटर बाइक है चाइना की, हम आसानी से इंशाल्लाह इसके फॉल्ट को ट्रेस करेंगे। तो चलते हैं अपने काम की तरफ टाइम ज़ाया के बगैर। ये मसला आपके साथ भी हो सकता है मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, पैसा लगा लगा कर थक जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो मोटरसाइकिल ही सेल कर देते हैं। क्यों? उसमें जब तक मसला रहेगा मेरे दोस्तों वो सही तरीके से ठीक से चल नहीं पाएगी मोटर बाइक। जो हमारा तो मसला ये है ना कि कस्टमर को तो तभी खुश होता है ना अगर उसके मुताबिक मोटर बाइक चले, कस्टमर तभी खुश होगा ना उसके मुताबिक काम हो। तो बहुत ही आसान और नहायत सिंपल तरीका मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। आखिर इसमें मसला है तो है क्या। ऐसा भी हो सकता है इसके कार्बोरेटर में मसला निकल सकता है, ऐसा भी हो सकता है इसके हेड के अंदर भी मसला हो सकता है, लेकिन इसमें जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो इसमें करंट का ही इशू है और कोई बड़ा इशू नहीं है मेरे दोस्तों। आपने सबसे पहले इसका सबसे मेन सोल्यूशन होता है मेरे दोस्तों इसका करंट का। अगर हमें देखने को करंट मिलता है तो मेरे दोस्तों हमारा करंट फिर तो ओके है। हमने ऐसा नहीं है कि हमने सारी खोल देनी है मोटर बाइक उधर से नहीं। अगर आप स्टेप बाय चलेंगे तो आप इंशाल्लाह फॉल्ट को 10 यानी कि 5 से 10 मिनट के अंदर ट्रेस कर लेंगे और आपकी मोटर बाइक भी ठीक होगी और आपका कस्टमर भी परेशानी से बचेगा। तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है, हमने पहले हेड का प्रेशर तब चेक करना है, पहले हमने ये मालूम करना है हमारा प्लग ऑलरेडी ठीक है, हमारा करंट ठीक है, हमारा कार्बोरेटर ठीक है। हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है तो फॉल्ट हमारे सामने आ जाएगा मेरे दोस्तों। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं जो आप नहीं कर सकते, आप ज़रूर कर सकते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से चलेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो सबसे पहले हमने ये प्लग इसका खोल लेना है। प्लग खोलने का मकसद ये है, ये नहीं कि ये ख़राब है, लेकिन ये है भी न्यू, लेकिन इसे में खोलने का ये मकसद है कि हम किक आसानी से लगा पाएंगे। प्रेशर हमारा इधर से लीक होगा जिसकी वजह से इंजन फ्री घूमेगा मेरे दोस्तों। तो ये मैंने रिमूव कर लिया है, प्लग हमारा बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद ये टापा हम खोलेंगे, तब पहले हम इसके करंट को फॉल्ट कर यानी कि ट्रेस करेंगे कि वाकई इसमें कोई मसला ऐसा है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इसमें जब स्विच हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से हाई स्पीड पे या कुछ दूरी पे या गर्म होने के बाद करंट छोड़ जाती है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सिंपल तरीका है। हम सबसे पहले किक लगाएंगे, किक लगाओ। अब ये देखें दोस्तों, इसमें मसला ये है कि इसका काम है कम से कम 1 इंच तक जो है ना हमारा करंट बनना चाहिए। करंट इसका इतना कमज़ोर है कि अगर मैं काफ़ी नज़दीक करता हूँ 1 से 2 मिलीमीटर की दूरी पे ये करंट शो करती है। अगर हमारा 1 से 2 मिलीमीटर की दूरी पे करंट शो होगा तो हमारी मोटर बाइक कैसे स्टार्ट होगी। सबसे पहले हमने इसका करंट का सोल्यूशन हल करना है मेरे दोस्तों, वाकई ये इसी तरीके से करंट आ रहा है या इसमें कोई और मसला है। तो हमने ये टापा खोलना है सबसे पहले। उसके बाद हमने दोस्तों जो ये हमारी नीचे से रेड वायर होती है मेरे दोस्तों, यानी कि जो ब्लैक तार है उसके अंदर रेड लकीर है, हमने इसके अंदर से एडजस्ट करनी है। एक जॉइंट हमने लेना है, कुछ इस तरीके से हमने इसका जोड़ करना है, जोड़ करके हमने स्पार्क करना है कि वाकई इसका करंट प्रॉपरली। अगर इसका करंट वीक होगा तो हमारा आगे करंट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो यही होता है ना, मेन चीज़ से हमारी जो है ना करंट
ओपन होना चाहिए, यानी कि फुल होना चाहिए। अगर फुल होगा तो इंशाल्लाह हमारा काम भी आगे से बिल्कुल आसानी से हम ट्रेस कर पाएंगे। तो हमने सबसे पहले इसका करंट चेक करना है मेरे दोस्तों। अच्छे से आपने ज्वाइंट कर लेना है, ये ना हो कि लूज़ रहे ज्वाइंट, बाद में आपको दिक्कत बने। करंट भी पीछे से ठीक हो लेकिन आप समझेंगे पीछे से करंट ठीक नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। हमने सबसे पहले इसका करंट चेक करना है। करंट लगाओ कि भाई, ये देखें मेरे दोस्तों, आगे करो आगे। ये बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा, बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा। आपको मैंने बताया कि हाँ यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे शो क्यों नहीं होता मेरे भाई? जब यहाँ पे शो नहीं होगा तो आपकी हमारी जो गुटका कॉइल है, जो नीचे से स्टार्टिंग कॉइल है, वो हमारी वीकनेस में है, यानी कि वीक है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हालत में है। तो जिसकी वजह से हमें करंट देखने को सही तरीके से नहीं मिलता। अब यहाँ पे बात आ जाती है, यहाँ पे शो की, वहाँ पे करंट बनता है लेकिन बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब यहाँ पे शो होता है तो होता क्यों है? इसलिए होता है मेरे भाई, जब ये इग्निशन कॉइल है, ये हमारी हाई वोल्टेज होती है, 25 से 30 हज़ार इसमें हाई वोल्टेज होते हैं। जब हमारे हाई स्पीड पे होती है मोटर बाइक, उसने कुछ ना कुछ तो शो करना है। क्यों? पीछे से तो उसको करंट मिलता है, लेकिन उसमें अब हमें शो करने को इसलिए नहीं मिला। अगर हमारी कॉइल जो है, गुटका कॉइल प्रॉपरली होती, अच्छे कंडीशन में होती, तो हमें यहाँ देखने को ज़रूर मिलना था। तो दोस्तों लिहाजा हमारी इसकी गुटका कॉइल में अब ये मैं देखूँगा उधर से कोई इसका कनेक्शन, हमारा फॉल्ट मिल गया हमें, लेकिन अब मुझे ये देखना है उसके टॉपिक साइड पे जाके उसका करंट, यानी कि कोई टाँका वगैरह तो लूज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारी तार वगैरह जो वायर वगैरह होती है वो क्रैक होती है बीच में से। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, हमारा हो सकता है हमारी कॉइल बीच में लूज़ हो कड़े के अंदर। जब हमारी कॉइल बीच में लूज़ होगी तो उसको अर्थिंग कैसे मिलेगा? तो दोस्तों सारे प्रोसेस उस तरफ हैं, तो उस तरफ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों मैंने फाइनली मैग्नेट का इसका जो कवर है, जो इसका नट है, वो रिमूव कर लिया है। अब मेरे दोस्तों इसे ओपन करने से पहले एक दफ़ा मैं ये कन्फर्म कर लेता हूँ। वाकई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमें बॉडी को देखने को नहीं मिलता, बॉडी अर्थिंग की वजह से हमें करंट देखने को नहीं मिलता। अब मुझे 100% यहाँ से यकीन हो जाएगा, जैसे मैं किक लगाऊंगा या भाई किक लगाएंगे तो मैं यहाँ पे टच करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो है ना शोला ऑन होना चाहिए। ये देखें आपने कुछ इस तरीके से, ये मैंने जोड़ कर लिया है वहाँ से जो मैंने पहले आपको बताया है। चलो आगे देखो, ये देखें मेरे दोस्तों, शो हो ही नहीं रहा। ये देखें, शो होने का नाम ही नहीं है। ये देखें, कम से कम 4 से 5 की हमने लगा लिए। अब ये तो हमें कन्फर्म हो गया कि हमारा करंट का मसला है, 100% यकीन हो गया है। अब ये मैं आपके सामने मैग्नेट खोलूँगा, पता हमें चल जाएगा हमारी कॉइल लूज़ है या टाँका वगैरह का मसला है या कोई और। तो ये देखें मेरे दोस्तों, हमारा मसला हमारे सामने ही आ गया। इधर दिखाओ, आगे दिखाओ आराम से। ये देखें मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा मेन मसला इसमें यह है मेरे दोस्तों, जो इसकी कॉइल है वो बिल्कुल ही हल्की है और उसकी भराई भी पूरी नहीं है। यानी कि इसकी जो वाइंडिंग है, कहने का मकसद जो इसके अंदर मटेरियल होता है वो बहुत ही कम हालत में है मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा जो करंट है ठीक से नहीं बन पा रहा। अगर हमारी कॉइल लोकल कंपनी की हम डाल देते हैं या कोई ऐसा मसला बन जाता है, वो वक्ती तौर चल जाती है मेरे दोस्तों, लेकिन बाद में तंग करती है। अब देखें ना जिस तरीके से ये भाई अब परेशानी का हालत में, यानी कि परेशान हो रहे हैं बार बार बेचारे को। उसका यही मसला है कि ये हमारी मोटर बाइक ठीक नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह अब मैं इसके कॉइल कड़े को उतारूंगा और इसकी कॉइल हम क्रॉनली फान की डालेंगे अच्छी क्वालिटी की, ताकि हमारी लाइफ टाइम में चलते रहे। इस बात का आप ज़रूर ख्याल किया करें कि चीज़ आप जब भी डालें, कोई भी ब्रांड की हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रॉनली फान की ही डालें, लेकिन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए जिसमें आपका कस्टमर ख़राब ना हो मेरे दोस्तों। इन चीज़ों का आपने ख्याल ज़रूर करना है। अब मैं अच्छी कॉइल डालूंगा और मैं इसके मसले को हल करूँगा और भाई को बार बार चेक करवा के दिखाऊंगा कि भी किक में वाकई हमारी मोटर बाइक स्टार्ट होती है। वो आपके सामने होगा जो भी होगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले हमने इसकी ये पट्टी खोलनी है ऊपर से। पट्टी का ये मसला होता है, एक एक अपने दोस्तों को एक एक ट्रिक बताऊंगा। इस पट्टी का ये होता है, जो ये वायर है ये होल्ड होकर रहती है, जिसकी वजह से हमारी साइड पे नहीं आती। अगर हमारी साइड पे आ जाएंगी मैग्नेट के साइड पे, तो दोस्तों ये कटने का, फ्लाई व्हील के साथ टच होने का डर होता है, जिसकी वजह से बाद में परेशानी बनती है। उसके बाद आपने ये 2 बोल्ट खोल लेना है जो 8 mm के होते हैं। अगर आप गौर से काम करेंगे इंशाल्लाह आप हर फॉल्ट को ट्रेस कर लेंगे। बस लापरवाही ही तो होती है जिसकी वजह से हम फॉल्ट को ट्रेस नहीं कर पाते। बस आप ध्यान से काम किया करें, इंशाल्लाह फॉल्ट आपके सामने आ जाएगा। इतना बड़ा इशू तो है नहीं, लेकिन कहने का मकसद जब फॉल्ट समझ में ना आए तो वो बड़ा ही बन जाता है, चाहे जितना मर्जी छोटा ही क्यों ना हो। तो ये मैंने उतार ली, इसकी पल्सर कॉइल भी उतार ली, इसकी बैक साइड की पतरी भी हमने उतार ली है। इसका अब ये देखें, आपने हल्का फुल्का हिलाना है और ये बाहर आ जाएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने काम क्या करना है, हमने ये इसके अंदर कूलर लगाना है जो हमारा मैग्नेट है।
उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे हम, आसानी से हम इसकी कॉइल को निकाल पाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ये आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख लेना है। ये इसलिए मैं करना हो, ये नीचे भी जाएगा, लेकिन अब तार हमने उधर से छेड़ी छाड़ी नहीं है, तो बेहतर है आप जितने ज़्यादा काम से बचेंगे मसलन के आपका टाइम भी बचत होगा और आपका मसला भी जल्दी हल हो जाएगा। आपने चोट इसकी बैक साइड पे लगानी है, जहाँ पे इस जगह पे ये देखें, ये नीचे की जानिब आ जाएगी। बहुत सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें, ये नीचे की जानिब आ गई है मेरे दोस्तों। ये क्रॉनली फान के हमने जो है ना कॉइल डालनी है। ये बड़ी अच्छी चलती है मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छी चलती है। ये मेन कॉपर में होती है, कंपनी कोई भी इस्तेमाल करें लेकिन कॉपर में होनी चाहिए मेरे दोस्त। अब आपको इसका मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये मेरे पास कॉइल तो मैंने ले ली है। अब ये देखें, ये आपको भी समझ में आ रही होगी बात कि ये इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी डाउन है और जो इसका मटेरियल है ये काफ़ी ऊंचाई की जानिब है, यानी कि इसकी भराई मुकम्मल है। और वैसे भी जो इसके अंदर मटेरियल है वो कॉपर में है मेरे दोस्तों। जितने हम कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, ये मैं नीचे रख देता हूँ। दोस्तों मिसाल देता हूँ कि आप एक बिजली की तार ही लगा लें। अगर घर पर आपकी मशीनरी चलती है कोई या कोई और चीज़ चलाते हैं आप, आपके वोल्टेज पूरे नहीं होंगे जब तक आपकी कॉपर में वायर वगैरह नहीं होगी। आप कॉपर की लगाएंगे तो आपके इंशाल्लाह वोल्टेज भी पूरे होंगे और आपका काम भी मुकम्मल पूरे से ठीक से चलेगा। तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल काम नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान सिंपल तरीके से मेरे दोस्तों। आपने कुछ यहाँ पर एडजस्ट करना है। ये देखें, इसके बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, अब फिटिंग इधर से तो हमने निकाली है, यानी कि जो इस साइड से थी, यानी कि कॉइल हमारी नीचे की जानिब आई है। अब हम फिट किस तरीके से करेंगे? हम फिट इस तरीके से करेंगे, जो हमारे ये पॉइंट है ये हमने इस तरफ यानी कि इस तरीके से रखना है। ये जो डॉट है ये हमारा इस डॉट की जानिब होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये मेरे भाई फिट ही नहीं होगी, ये टूट जाएगी, हमारे डॉट का हिस्सा है। असल तरीक़ाकार ही इसका ये है। दोस्तों आपने एक मुँह वाला पेचकस लेना है और दोनों साइड पे हल्के हल्के से आपने चोट लगानी, ज़्यादा नहीं लगानी, बिल्कुल नॉर्मल से चोट लगानी है आपने प्लास की मदद से। ये अपनी खांच में बैठ जाएगी। उसके बाद हमने ये हिला जुला के देखनी है कहीं ये लूज़ तो नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने एक स्लिप ले लेनी है, वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम टेप भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन टेप इस्तेमाल करने का ये मसला होता है, बाज़ दफ़ा दोस्तों वो गर्म होने की वजह से यानी कि अपना जो सोल्यूशन है उसका उतर जाता है, जिसकी वजह से वो दोस्तों ठीक से टिक नहीं पाती जोड़ के ऊपर। तो बेहतर तो ये है स्लिप ले लें, वरना दूसरी बात ये है कि स्लिप ना भी हो तो फिर आप टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप मेरी बात को माइंड में ना रखना, लेकिन मेरा काम है बताना बस। तो ये हमने स्लिप ले ली है मेरे दोस्तों, ये मैंने अच्छे से जोड़ किया मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखें, आपने कुछ इस तरीके से इसे चढ़ा देना ऊपर की जानिब। ये मैंने अच्छे से चढ़ा दी है, मुझे इतना इल्म है ये निकलेगी नहीं कहीं से, क्योंकि वो गोल है, वो कौन सी टेप है। उसके बाद में इसे ये देखें, आप हल्के से इसे हीट देंगे किसी माचिस की मदद से या लाइटर की मदद से, ठीक है, इतना ही काफ़ी है बस। ये भी यहाँ से हिले जुलेगी नहीं, आगे से नहीं हीट हुई तो कोई इतना यानी कि इशू नहीं आएगा। तो वो कहने का मकसद है, हीट मैंने इसलिए दी ये आगे पीछे ना हो। जब आगे पीछे नहीं होगी तो हमारी जो स्लीप एक जगह पे रुकी रहेगी मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं इसे फिटिंग करूँगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने जिस तरीके से खोला था उसी तरीके से मेरे दोस्तों आपने इसे फिट करना है। इसमें ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप ज़रूर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिल लगा के काम करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर आप फॉल्ट को ट्रेस करेंगे, चाहे जैसा मर्जी फॉल्ट हो मेरे दोस्तों। तारों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, फिटिंग करते वक्त कोई इसके नीचे ना आ जाए। मसलन कहने का मेरा मकसद है कि इनके नीचे तार ना आ जाए, यानी कि कॉइल कड़े के नीचे, यानी कि बोल्ट नट बोल्ट को टाइट करते वक्त उसके नीचे आ गई तो मेरे दोस्तों वो क्रैक होने का भी डर होगा मेरे दोस्तों। आपको आइडिया हो जाएगा फिटिंग करते वक्त कि भाई हमारा कॉइल कड़ा ज़ोर तो नहीं ले रहा है, हमारा बोल्ट नट क्यों आखिर टाइट नहीं हो रहा। अगर टाइट हो रहा है तो वो ज़ोर क्यों लेगा, अगर ज़ोर लेगा तो हमने ये समझ जाना है हमारे पीछे से तार वगैरह नीचे दब चुकी है। तो लिहाजा आप उसको ख़ास ख्याल रखेंगे, दोबारा से आपको ओपन नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। आपने आस्ता आस्ता बराबर है टाइट करते जाना। 3-4 चूड़ियाँ आपने नीचे से, 3-4 ऊपर से। वो इसलिए कि अगर एक को मैं टाइट कर दूँ वो दूसरा फिर जोड़ ठीक से नहीं बैठेगा। कोई भी चीज़ है आपको जिसको एक से अलहदा हो, यानी कि एक से ज़्यादा नट होते हैं तो उसको आप क्रॉस वाइज ही टाइट किया करेंगे। ये मैंने अच्छे से टाइट किया। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे ये मैंने बोल्ट खोला था, जो पतरी लगी हुई होती है, आपने इसे एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ये आपने तारें पहले बराबर कर लेनी है अच्छे तरीके से। ये तारें मैंने बराबर कर ली हैं। अब बात एक और है, इस पतरी के नीचे भी यानी कि ये तार वगैरह नहीं दबनी चाहिए, इसके होल में ही तार बैठेगी तो हमारी ठीक से प्रॉपरली बैठ पाएगी, वरना इसके पतरी के आगे पीछे होगी दोस्तों ये खांच से, यानी कहने का मकसद जो इसका खांच है उस खांच से आगे पीछे तार होगी, हमारे जो वायर है तो वो दोस्तों कटने का डर होगा। जैसे जैसे मैं टाइट करूँगा तो ये दोस्तों उसके ऊपर ज़ोर डालेगी पतरी हमारी, तो वो क्रैक हो जाएगी। अब ये अगर इसकी अलाइनमेंट में बैठी होगी तो वो कभी भी नहीं दबेगी, सिर्फ इसको सपोर्ट ही करके रखती है। तो उसके बाद दोस्तों आपने कुछ इस तरीके से मेरे दोस्तों इसकी पतरी एक अदद लेनी, ये हमने पीछे की जानिब लगाई कुछ इस तरीके से।
एक आपने ऊपर की जानिब लगाना है नट और एक आपने नीचे की जानिब। जब मैग्नेट हम लगाएंगे तो उसके हिसाब से हमें इसको एडजस्ट करना होता है। इसको ये नहीं कि मैं ऐसे टाइट करूँगा और ये अपनी जगह पर रुक तो जाएगी, लेकिन जब मैग्नेट के साथ टच होगी उसका मैच नहीं होगा तो ये दोस्तों कभी भी कामयाब नहीं होगी। और फिट करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें, ये होता है मैग्नेट यानी मकनातीस। इसमें नट बोल्ट अगर चिपक गया तो बाद में इधर भी दोस्तों फिर जैसे ही रोटेट करेगा, हम मोटर बाइक को स्टार्ट करेंगे तो हमारी तारें वगैरह सारी टूटने का डर होगा, जिसकी वजह से हमें बाद में परेशानी बनेगी। तो लिहाजा इस चीज़ का आप ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर एक दिन बिल्कुल ट्रेस अच्छे से कर लेंगे हर फॉल्ट को। उसके बाद हमने घुमा फिरा के लगाना है। इसमें ये कट होता है मेरे दोस्तों, इस जगह पर घुमा फिरा के लगाएंगे तो अपने कट में बैठ जाएगा। ये बैठ गया। अब फिटिंग करने से पहले इसे हमने गैप को इसको चेक करना है। ये देखें इसका अलाइनमेंट टेढ़ा है, तो हमने लिहाजा इसको बिल्कुल 7 यानी कि 1 मिलीमीटर का गैप रखना, ज़्यादा नहीं रखना। ये दोस्तों बिल्कुल गैप हमारा दुरुस्त हो चुका है, तकरीबन 1 मिलीमीटर का गैप रखना चाहिए मेरे दोस्तों। उसके बाद हम इसके करंट को चेक करेंगे मेरे दोस्तों। किक लगा, ये हमने ये देखें दोस्तों, अब मैं किक लगाऊंगा तो ये देखें माशाल्लाह कितना हमारा पावरफुल करंट बन रहा है। मुझे इतना यकीन है कि इसको मैंने करंट तो इसका निकाल लिया है मेरे दोस्तों, तो हम लगाएंगे तो हमें हमारी मोटर बाइक अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अब कंफर्म हो गया हमें, अब इसे हम नट लगाएंगे मेरे दोस्त। टाइट तो मैंने कर लिया है, अब इसका टापा तब लगाना है मेरे दोस्तों जब आपका मसला हल हो जाए, ताकि दोबारा अगर खोलना पड़ भी जाए तो आप दोबारा से रिमूव करेंगे। लेकिन मुझे इतना इल्म है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमें दोबारा अब खोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एहतियातन मेरे दोस्तों ज़रूरी होती है। तो दूसरी साइड पे चलते हैं। ये जोड़ हटा लेना है यहाँ से, ये जोड़ हमने हटा लिया है। उसके बाद दोस्तों ये हमने यहाँ पे लगा देना है मेरे दोस्तों, जो ये हमारी सीधी CDI यूनिट की जानिब जाती है। ये देखिए ये मैंने लगा दिया है, बिल्कुल ऑलरेडी लग गया है। उसके बाद मैं आपको करंट चेक करवाऊँगा प्लग टाइट करने से पहले। ये देखें ये मेरे दोस्तों कितना माशाल्लाह पावरफुल करंट हमारा बन रहा है। लगाओ किक लगाओ यार, ये देखें ये मैं 1 इंच की दूरी पे भी करूँगा ना तो ये मुझे इतना इल्म है कि मोटर बाइक हमारी स्टार्ट हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा करंट बन रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं इसका लगाऊंगा प्लग और इसे स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि आया कि हमारे मोटर बाइक वाकई पहली किक में स्टार्ट होती है या नहीं होती मेरे दोस्तों। ये दोस्तों प्लग लगाते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है हम गोटी की मदद से टाइट करते हैं, वो चूड़ी टेढ़ी लग जाती है। अब हाथ से लगाएंगे तो आपको इल्म हो जाएगा कि ये हमारा प्लग टाइट हो रहा है। 3 से 4 चूड़ियाँ आपने हाथ से लगाना है, उसके बाद आपने टाइट करना है मेरे दोस्त। ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना, अंदर सिल्वर की चूड़ी बनी होती है ताकि हमारा फ्री ना हो जाए। उसके बाद मैं आपको किक लगा के इसे चेक करवाऊँगा अपने दोस्तों को वाकई हमारी मोटर बाइक का जो फॉल्ट था हो चुका है। चलो भाई किक लगाऊँ। ये दोस्तों हमारी मोटर बाइक पहली ही किक में माशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी है, पहली ही किक में। इसमें कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फॉल्ट को ट्रेस किया। दोस्तों अगर आप इस तरीके से फ़ॉल्ट को ट्रेस करेंगे तो किसी भी तरीके का फ़ॉल्ट हो, चाहे जितना भी बड़ा फ़ॉल्ट हो, वो आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ढूंढ पाएंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मेरे दोस्तों, आप कर सकते हैं। तो इसमें हार ना माने, इंशाल्लाह आप हर फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे एक ना एक दिन। अगर दिल से हमारी वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।